बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हाफ ट्रुथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाफ ट्रुथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में हमारी ख़बरों और तबसरों के हवाले से अपनी राय ज़रूर दें। नाजरीन, आज जिन 3 खबरों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पेशावर से इस्लामाबाद आमद का फ़ैसला है। आज वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में ही आज ही उन्होंने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। कोर कमेटी की मीटिंग क्यों बुलाई गई है और मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्यात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने क्या एहतजाज किया, उस एहतजाज पर बात करेंगे। और इस मीटिंग में सबसे अहम बात जो सामने आई, जिसका ऐलान वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वो काफ़ी हौसला अफजा चीज़ें थी और उससे एक चीज़ लगी कि सियासतदानों ने बहुत कुछ सीखा है और आगे मज़ीद सीखेंगे। तीसरी जो ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो है सबसे अहमियत की हामिल ख़बर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मुस्तकबिल क्या है, राजा परवेज़ अशरफ क्या करने जा रहे हैं, इस्तीफ़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन 3 लोगों को हदफ बनाकर आगे बढ़ेगी, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस खबर पर बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर से इस्लामाबाद आमद का फ़ैसला है। जी हाँ, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो, वो किसी लॉन्ग मार्च या धरने के लिए नहीं आ रहे। फ़िलहाल वो बनी गाला पहुँचेंगे आज और बनी गाला में आज ही उन्होंने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। हमारे ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है, उन्होंने अपने कायद को ये आगाह किया था कि फ़ौरी तौर पर दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान करना सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान देगा। और यही मशवरा चौधरी परवेज़ इलाही ने भी चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाया था शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं ये देखना होगा। आया वो लॉन्ग मार्च फ़ौरी तौर पे अनाउंस करते हैं या फिर एक बार किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं और एहतजाजी तहरीक के नतीजे में एक मोबिलाइजेशन करते हैं अवाम में, और जो उनका नैरेटिव है जिसे उन्होंने सेल करने की कोशिश की और वो नैरेटिव काफ़ी हद तक उन्हें जो है वो रिज़ल्ट्स के करीब ले गया था। लेकिन एक इंटरव्यू ने, जी हाँ, एक इंटरव्यू ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। उस इंटरव्यू के नतीजे में क्या वो पेशावर से इस्लामाबाद आकर कुछ अरसा रेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि उस इंटरव्यू के कितने नुकसानात हैं और कितना नुकसान वो उठा रहे हैं। जी हाँ, हुकूमत ये बात जानती है कि इस वक्त इमरान खान एग्रेसिव मोड में नहीं है बल्कि डिफेंसिव मोड में, और इमरान खान को ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि उनके उस इंटरव्यू में कहे गए जुमले किस हद तक उन्हें नुकसान दे चुके हैं। दूसरी खबर, एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अगले साल का जो बजट है उसकी फ़ेडरल PSDP को ख़ासकर डिस्कस किया गया। इस मीटिंग में 2 चीज़ें बहुत अहम हुई, उसमें दोनों चीज़ें जो अहम हुई उसमें खैबर पख्तूनख्वा गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने फ़ाटा के लिए जो मुख्तस फ़ंड्स हैं उसमें कटौती पर एहतजाज किया। तैमूर ज़फ़र झगड़ा जो कि वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं KPK के, वो इस मीटिंग में आए और मीटिंग में आके उन्होंने हुकूमत की जानिब से जो फ़ाटा के तरक्याती फ़ंड्स हैं उनमें कटौती करके उसे 40 अरब पर लाने पर एहतजाज किया, जिसके बाद उनके एहतजाज की वजह से उन्हें बढ़ाकर 50 अरब किया गया। लेकिन तैमूर ज़फ़र झगड़ा का कहना था कि वो उससे भी मुतमईन नहीं है। पिछली बार जब 54 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे तो अब कम अज़ कम 60 अरब रुपए से कम पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं मानेगी। और उन्होंने इस इजलास के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्हें बताया कि तमाम वो जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो फ़ाटा रिफॉर्म्स, फ़ाटा के मर्जर, इसकी चैम्पियन बनी हुई थी, लेकिन आज जब फ़ाटा की आवाम को पे बैक करना है उसके लिए वो तैयार नज़र नहीं आती हैं। इसी मीटिंग में बलूचिस्तान के जो वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्यात हैं नूर मोहम्मद दुमड़, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान को नए आने वाले बजट में कोई नया मंसूबा नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि अगर उन्हें नए मंसूबे नहीं दिए गए तो NEC की जो मीटिंग होगी बजट से कबल, मुमकिन है कि बलूचिस्तान उस पर गौर करे कि वो उस मीटिंग में शिरकत ही ना करे। ये याद रखिएगा कि 2 वोटों पर खड़ी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या साबका मुत्तहदा अपोजिशन या PDM की जो हुकूमत है उसे 2 वोटों की बरतरी हासिल है। और इस वक्त अगर 4 वोटों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाराज़ हो जाती है तो फिर बजट का क्या होगा, बजट कैसे पेश होगा और कैसे मंजूर होगा, इस पर बहुत से सवालिया निशान लगेंगे। लेकिन कुछ हलकों का ये ख्याल है कि NEC की मीटिंग में बलूचिस्तान को मना लिया जाएगा, आमादा कर लिया जाएगा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग दी, उसमें जो सबसे हौसला अफजा बात थी वो ये थी कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सूबाई हुकूमतों को जो भी फ़ंड्स दरकार हैं वो दिए जा रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा रकम दी जा रही है तरक्याती स्कीमों की मद में, वो तकरीबन 112 अरब रुपए है। और जिन 10 अज़ला को पसमानदा तरीन करार दे के उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम किया जाएगा, उन 10 अज़ला में भी 6 का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो बलूचिस्तान इस वक्त भी फ़ेडरल PSDP में मरकज़ निगाह है, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत नए मंसूबे ना होने के लिए नाराज़ है। मेरी ज़ाती राय में जो बात एहसन इकबाल ने कही उसकी पजीराई होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि सियासी इंतकाम को हमें तरक्यात के अमल से दूर रखना होगा और इसी तरह मुल्क तरक्की कर सकता है। और उन्होंने जो सबसे खुशाइंद बात मुझे ज़ाती तौर पर लगी, उन्होंने जो एक वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि मौजूदा जो PSDP होगा, जो आने वाला PSDP होगा बजट का, उसमें 90% जो रकम है वो जारी तरक्याती स्कीमों पर लगाई जाएगी, ताकि उन पर जो पहले पैसा खर्च हो चुका है उन्हें इस फेज़ में अगर रोक कर नई स्कीमों पर पैसा लगाया जाएगा तो पिछला पैसा जो है वो ज़ाया होगा। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत जो कि इस वक्त नए मंसूबों के लिए लड़ रही है, बजाय नए मंसूबों के लड़ने के, उन्हें चाहिए कि वो बलूचिस्तान का भी जो प्रोविंशियल PSDP है उसे जारी मंसूबों पर ख़र्च करें, ताकि जो मंसूबे शुरू किए गए उनकी तकमील हो और वो आवाम के लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों। इसके अलावा तीसरी जो ख़बर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मुस्तकबिल क्या है। जी हाँ, आज से कुछ रोज़ कबल हमने अपने नाजरीन को आगाह किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मेंबर्स, शाह महमूद कुरैशी जो कि कप्तान के नायब कप्तान भी हैं, उनका इस्तीफ़ा, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी का इस्तीफ़ा फ़ौरी तौर पर अगर हुकूमत चाहे तस्दीक के लिए वो आएँ या ना आएँ मंजूर कर सकती है, क्योंकि इन 3 अफराद ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान असम्बली के फ्लोर पर किया था और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमें ज़राए ने यह बताया है कि न सिर्फ इन 3 अराकीन बल्कि मज़ीद 3 अराकीन की भी जो असम्बली का रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल की हिदायत स्पीकर ने कर दी है। ये 3 नए अराकीन कौन हैं? इनमें जी हम आपको बताएंगे कि साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, इन 6 अफराद के जो असम्बली की तकारीर का रिकॉर्ड है या असम्बली में नो कॉन्फिडेंस के दौरान जब गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि कहीं पर उन्होंने इस्तीफ़ा देने की अगर बात की है तो उस मौके से फ़ायदा उठाकर उनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। ज़राए का ये कहना है 3 से 6 या 3 से 10 इस्तीफ़े पहले फ़ेज़ में कबूल किए जाने के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय है हुकूमत के हलकों में, हुकूमती कैंप्स में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 लोगों से, जी हाँ 3 लोगों से अपना कोई पुराना स्कोर भी सेटल करने जा रही है। वो 3 लोग कौन हैं, उनका माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक़ रहा है, या इस वक्त वो पीपल्स पार्टी पर सबसे ज़्यादा तनकीद क्यों करते हैं। उनमें साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी शामिल हैं, जो कि हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत पर तनकीद करते हैं। दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं और वक्तन फ़वक्तन असम्बली में उनका और बिलावल का टाकरा होता रहा है। और याद रखिए, मफ़ाहमत का बादशाह आसिफ अली ज़रदारी सियासत तो मफ़ाहमत की करता है, लेकिन कुछ बातें भूलने का वो आदी नहीं है। जी हाँ, मफ़ाहमत के बादशाह ने ये बातें नहीं भूली कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह कौमी असम्बली में बिलावल को आड़े हाथों लिया था, तो उसकी सज़ा उन्हें देना बनती है। शीरी मज़ारी का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक पुराना सा ताल्लुक़ है और उनके वालिद पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
की जो थिंक टैंक थी उसकी भी शीरी मज़ारी रुकन थी, लेकिन इन दिनों में शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत पर शदीद तनकीद करती रही हैं। तो साबका जयालों को मफाहमत के बादशाह ने सबक सिखाना है। 6 जून के बाद इस्तीफ़ों के मामले पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जिन अरकान का असम्बली फ्लोर पे इस्तीफ़े देने का ऐलान सामने आएगा रिकॉर्ड में, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों में सबसे पहले फ़ेज़ में मंजूर किया जाए। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इस्तीफ़ों पर हतमी फ़ैसले से कबल एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग या फिर दावत दी जाएगी कि वो कौमी असम्बली में वापस आएँ और अपना किरदार अदा करें। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार नहीं होती तो फिर 3 से 6 और 3 से 10 इस्तीफ़े पहले मरहले में मंजूर किए जा सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि हुकूमती कैंप अगर मरहलावार इस्तीफ़ों को मंजूर करने जाता है तो हुकूमती कैंप की ये कोशिश होगी कि 25 से 30 अरकान ऐसे हों जो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक ना करें और असम्बली में वापस आएँ, और उसके अलावा जो सीटें हैं उन पर इलेक्शन करवाया जाए। तो ये कोशिश हुकूमती कैंप की है। अब हुकूमत कामयाब होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है, इस पर जो भी पेशरफ्त होती जाएगी वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हमारी ख़बरों और तबसरों पर अपनी राय ज़रूर दें। मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।